नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, अगर आप BRAB यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से BA BSc और BCom सेशन 2021 से 24 के छात्र हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ, जिसके अंतर्गत जो पार्ट 3 की एग्ज़ाम होने वाली है वो कब से होगी, परीक्षा फॉर्म कब से भरेगा, इस पे मैंने कई सारा वीडियो बना करके पहले अपलोड कर दिया है। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा करके पहले देख लीजिए। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो TDC पार्ट 3 की परीक्षा होगी उसमें कौन कौन से विषय का परीक्षा होगा, ठीक है, और साथ में कितने नंबर का परीक्षा होगा और परीक्षा की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। सारी जो इम्पोर्टेंट बातें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जो कि एग्ज़ाम रिलेटेड है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं और आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो पार्ट 3 का परीक्षा होगा उसमें कौन कौन से विषय की आपकी परीक्षा होगी। तो अगर आपने जो भी ऑनर्स पेपर ले रखा है, ठीक है, इससे पहले आपका फर्स्ट और सेकेंड ईयर में उस सभी का जो है एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आपका 200 का ऑनर्स पेपर का एग्ज़ाम हुआ होगा, है ना, और इसके अलावा 300 आपका एक्स्ट्रा मतलब सब्सिडी पेपर का रहा होगा। लेकिन फाइनल एग्ज़ाम में ऐसा कुछ नहीं है। फाइनल एग्ज़ाम में आपको जो है जो आपका ऑनर्स पेपर है वही उसी का 4 पेपर होगा जो कि 400 का होगा, ठीक है। जो आपका फाइनल एग्ज़ाम में परीक्षा होगा वो जो भी ऑनर्स आपने ले रखा है उसका 400 का एग्ज़ाम होगा, मतलब 400 का पेपर होगा। उसके अलावा 100 का GS का एग्ज़ाम होता है। अब आप कहिएगा कि सर हम तो GS लिए नहीं थे, लेकिन आप लिए चाहे नहीं लिए है, जब पार्ट 3 का एग्ज़ाम होता है तो उसमें फाइनल एग्ज़ाम में आपका 400 के ऑनर्स पेपर के साथ साथ जो है 100 + 100 नंबर का जो है GS का एग्ज़ाम होता है। और GS का एग्ज़ाम आपको इसलिए लिया जाता है कि आगे आप अगर किसी डिपार्टमेंट वगैरह का तैयारी करते हैं तो वहाँ पे आपने क्या क्या पढ़ा है वो सारी वहाँ पे आपकी जो है जांच परीक्षा ली जाती है। तो वो 100 नंबर का GS का होता है। अब बात कर लेते हैं कि पासिंग मार्क्स क्या होता है। तो पासिंग मार्क्स अगर देखेंगे तो जो भी छात्र हैं जो ऑनर्स पेपर है उनमें आपको जो है 55% मार्क्स लाना होगा। 55% का मतलब ये नहीं कि आप जो है किसी एक में ले आइए और किसी एक में नहीं लाइए। जैसे आपका 400 का हो गया तो 400 का 55% मार्क्स आप जोड़ लीजिए, इतना नंबर आपका रहना चाहिए चारों विषय में जोड़ करके, ठीक है। अब किसी में अगर आपका 70 है और किसी में अगर आपका 50 है तो ये भी आपका चल सकता है। या अगर मान के चलिए किसी में आपका यानी कि 60 है और किसी में अगर 30 है तो ये भी चल सकता है, क्योंकि 45 दूनी 90 नंबर ऐसा ही भी हो रहा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका एवरेज मार्किंग रहना चाहिए 45%, तभी आप पास करेंगे, नहीं तो फिर आपका प्रमोटेड रिजल्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। चाहे आप एक ऑनर्स पेपर में कम ले आइए, एक में ज़्यादा ले आइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका इसके अकॉर्डिंग जो है मार्क्स रहना चाहिए, ठीक है। अब कितने नंबर की परीक्षा होगी तो नंबर मैंने बता ही दिया कि 400 का आपका जो है एग्ज़ाम होगा। अगर आपका नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो, अगर प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है तो फिर आप जोड़ लीजिए 30 नंबर का आई थिंक आपका प्रैक्टिकल होता है, तो उसको हटा करके बाकी 70 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। तो जो प्रैक्टिकल वाला है उनको भी 55% मार्क्स ही लाना पड़ेगा, ठीक है, और जो नॉन प्रैक्टिकल है उनको भी 55% मार्क्स लाना पड़ेगा। अब कितने नंबर का आपका एग्ज़ाम होता है ये आप समझ लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपको 55% मार्क्स लाना पड़ेगा, 45%, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कितने नंबर की परीक्षा होगी, पासिंग नंबर कितना रहेगा ये भी मैंने आपको बता ही दिया है। पासिंग नंबर कितना है 45, मतलब 45% आपके हर एक विषय का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट डिवीज़न कितने पे होगा। तो देखिए फर्स्ट डिवीज़न के लिए आप लास्ट ईयर में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं और अपना फर्स्ट डिवीज़न जो है मार्क्स ला सकते हैं। फर्स्ट डिवीज़न कितना पे होता है तो आप जोड़ लीजिए, जो आप 200 फर्स्ट ईयर में आप एग्ज़ाम दिए ही होगा 200 का सेकेंड ईयर में दिए होइएगा तो 400 ये हो गया, 400 लास्ट ईयर में होगा आपका, तो टोटल 800 हो गया। 800 का आप जो है 60% मार्क्स जोड़ लीजिए, ठीक है। तो 8 छक्का 48 मतलब 480 नंबर आपका आएगा, तभी आप फर्स्ट डिवीज़न करेंगे। अब इसमें तो 400 का एग्ज़ाम होगा, तो 400 में अगर आप मान के चलिए कि अगर आप 250 नंबर भी लिए आते हैं, ठीक है, इसमें 250 नंबर लिए आते हैं और आगे आपके 2 साल में अगर आपका जो है मतलब कि 230 नंबर भी आपका है, दोनों साल मिलाकर 400 में, इसमें पहले 400 के एग्ज़ाम हुआ है उसमें, तो फिर आपका फर्स्ट डिवीज़न जो है आ सकता है, 480 नंबर आप जो है ला सकते हैं। जिनका प्रैक्टिकल है उनको ज़्यादा टेंशन की बात नहीं, उनका लगभग
फर्स्ट डिवीज़न आता ही है, क्योंकि उनका प्रैक्टिकल मार्क्स इंक्लूड कर दिया जाता है, तो उनका फर्स्ट डिवीज़न जो है बन जाता है। उससे कम अगर आपका आएगा 480 से कम आएगा, अगर आपका 475 भी है तो आप सेकेंड डिवीज़न कर जाएंगे। ठीक है, ये आपका रिजल्ट के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए आप अच्छे से तैयारी। अब बात कर लेते हैं कि परीक्षा की तैयारी आप कैसे करेंगे। तो देखिए, परीक्षा की तैयारी के लिए आप गेस पेपर ले सकते हैं, गेस पेपर ले सकते हैं, मार्केट में आ गया है। दूसरी चीज़ कि आपको हमारे चैनल पे भी वीवीआई क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाएगा, लेकिन उसके लिए कुछ चार्जेज आपको देना पड़ेगा, मतलब चार्ज आपको लग सकता है, ज़्यादा नहीं। जो जितना क्वेश्चन वगैरह बनाने में जो भी कॉस्ट आएगी उतना ही आपको देना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं। तो आप लोग बोलेंगे तो वीवीआई क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, नहीं तो आप लोग गेस पेपर खरीदिए और कम से कम जो है आपके पास अभी समय है तो तैयारी करने में लग जाइए। आई होप सारी इन्फॉर्मेशन को आप समझे होंगे। किसी तरह का क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।